क्वेश्चन है फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ। बच्चा जन्म के बाद 24 घंटे तक स्टूल पास आउट करने में असमर्थ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इंडिकेट कर रहा है। ये DSSB स्टाफ नर्स एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ऑप्शन बी स्लिक डिजीज, ऑप्शन सी हर्शिंगप्रस डिजीज, ऑप्शन डी इनटू ससेप्शन। तो इसका आंसर है कि ये 24 घंटे बाद तक अगर स्टूल या मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाता, इसका मतलब है हर्शिंगप्रस डिजीज। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर रिस्क टू द न्यूबॉर्न ए डायबिटिक मदर एक्सेप्ट। ये जिपमेर एग्जाम स्टाफ नर्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि डायबिटिक मदर से बच्चे में होने वाले सारे रिस्क है बट एक नहीं है, एक्सेप्ट का सवाल है। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपरगैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो ये तीनों तो है बट हाइपर बिलिरुबिनीमिया इसका नहीं है, आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है इन एन इन्फेंट हाइलिंग मेम्ब्रेन डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्पेक्टेंट एंड पल्मोनरी सर्पेक्टेंट इज प्रोड्यूस बाय। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्वुलराई माइक्रोफेजेस, ऑप्शन बी कैपिलरी एंडोथेलियम, ऑप्शन सी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ऑप्शन डी टाइप 2 न्यूमोसाइटिस। तो इसका आंसर है जो ये सर्पेक्टेंट होते हैं प्रोड्यूस, ये होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट से। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। सारे ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हैं के अलावा, मतलब एक के अलावा। ये जिपमेर एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टाफ नर्स एग्जाम में। इसके देखते हैं ऑप्शन। इट प्रोवाइड न्यूट्रेंट, कोलेस्ट्रम प्रोवाइड हाई लेवल डिजीज प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, दोनों सही है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड सर्पेक्टेंट एंड आयरन एंड प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न, ये आंसर इसका नहीं हो सकता, ये नहीं है। बाकी ये तीनों इसके रिगार्डिंग सही है, तो ये एक्सेप्ट का सवाल है, इसका मतलब इसका आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन फिटल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द अम्बिलिकल वेन थ्रू। तो ये फिटल सर्कुलेशन के बाद में बात हो रही है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा एंटर होता है। तो ये ऑप्शन, ये जिपमेर एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टाफ नर्स में। ऑप्शन ए डक्टस वेनोसिस, ऑप्शन बी डक्टस आर्टियोसिस, ऑप्शन सी इंट्रा हेपेटिक वेन, ऑप्शन डी इंट्रा हेपेटिक आर्टरी। तो फिटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डक्टस वेनोसिस से होते हुए होता है, ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच एरिया ऑफ द आई शुड इट बी अप्लाइड ए नर्स इज अप्लाइंग एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू ए न्यूबॉर्न। तो आंख के किस एरिया में अप्लाई करेगी एक नर्स एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ऑप्शन ए ऑन द कॉर्निया, ऑप्शन बी अंडर द आईलिड, ऑप्शन सी ऑन द लोअर कंजक्टिवा, ऑप्शन डी ऑन द अपर कंजक्टिवा। तो इसका आंसर है
ये एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट नर्स अप्लाइड कहाँ करेगी? ऑन द लोअर कंजक्टिवा। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल दैट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज। द नर्स है जो एरिथ्रोसाइटोसिस फेटलिस से नवजात जो पीड़ित है उसकी मां को क्या समझाएगी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को बारे में? तो ये किसको रोकने की बात करेगी? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ब्रेन। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में ये समझना है तो ये ब्रेन के बारे में बात होगी इसमें। आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन एन इन्फेंट इज। तो डीपीटी वैक्सीन है जो किस रूट से दिया जाता है? ये RUHSPB एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी ग्लूटियल, ऑप्शन सी फॉरआर्म, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। तो इसका आंसर है डीपीटी दिया जाता है डेल्टॉइड मसल्स में। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 इज आल्सो नोन एज। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो ये कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। आंसर डी है। ये एग्जाम RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द डाइट ऑफ ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर द नर्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग। तो एक स्तनपान कराने वाली मदर है, उसके डाइट में नर्स मुख्य रूप से क्या पदार्थ उसको देने में, न्यूट्रिशन या खाने में देने में क्या इंक्रीज करने की बात करेगी? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ये RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी विटामिन। तो अपने को पता ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले मदर में कैलोरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसमें कैलोरी की बात की जाएगी। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट विथ ब्लूरिश ब्लैक पैचेज इन द sacral area ask the nurse about it. The nurse explained that these are called Mongolian spots and। तो पेरेंट्स है ब्लू एंड ब्लैक कलर के पैचेज है सैक्रल एरिया में और उसके बारे में नर्स से वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और नर्स इसके बारे में बता रही है कि ये है मंगोलियम स्पॉट्स है। अब इसके बारे में नर्स क्या बताएगी आगे? तो ऑप्शन ये RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे आर इंडिकेटर ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो ये बिल्कुल नहीं कहेगी, ये ऐसा है नहीं। ऑप्शन बी दे विल डिस्पेयर अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 ईयर। ठीक है। ऑप्शन सी दे आर लाइक बर्थ मार्क्स, दे आर इंडिकेटर ऑफ एन इंटरनल प्रॉब्लम। ये भी गलत है और ये भी गलत। ये लाइक क्या है? ये तो बर्थमार्क ही है। ठीक है। तो इसका आंसर है बी कि दी विल डिस्पेयर अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में ये सारे कुछ नष्ट हो जाएंगे। इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ पोस्ट्रम या पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। नॉर्मल से ज्यादा समय का पोस्ट मैच्योर बेबी के बारे में कौन सा साइन है? तो RUHS एग्जाम MSc नर्सिंग 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्किन, ये
बच्चे के बारे में बात हो रही है। लॉन्ग ब्रिटाइल फिंगर नेल्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्रेसेस ऑन द सोल ऑफ फिट। तो इसका आंसर है कि पोस्ट मैच्योर अगर बेबी है तो लॉन्ग ब्रिटल फिंगर नेल्स पाए जाते हैं। इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन द केयर प्लान ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज। तो बच्चा है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ग्रसित है और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन या अवलोकन बताइए। ये RUHS BC नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड एडिक्वेट स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग ए वेरी क्वाइट एनवायरमेंट, ऑप्शन सी मेक द रूम ब्राइट एंड प्लेजेंट, ऑप्शन डी कीपिंग द रूम कूल एंड वेल लिट। तो इसका आंसर है कि अगर बच्चा एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ग्रसित है तो उसको अपन क्वाइट एनवायरमेंट देना प्रेफर करेंगे। तो आंसर बी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इस वजह से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टेंसिव फीचर ए नर्सिंग पॉइंट ऑफ यू सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में नर्स की पॉइंट ट्यूब से देखना है सेरेब्रल पाल्सी वाले पेशेंट को। ये RUHS एग्जाम MSc नर्सिंग 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट डिस्टेंसिव फीचर, तो इसका ऑप्शन ए इट इज रिवर्सेबल, ऑप्शन बी इट इज प्रोग्रेसिव, ऑप्शन सी इट यूजुअली रिजल्ट इन mental retardation, option D it appears at birth or during the first and 2 year of life। तो ये लगभग इसका यही होता है सेरेब्रल पाल्सी का कि इट इज अपेयर एट बर्थ एंड ड्यूरिंग 2 year ऑफ लाइफ। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन ए 2 week old infant the earliest sign of hydrocephalus that the nurse will observe is, कि 2 माह का बच्चा है और उसका पहला साइन नर्स क्या देखेगी कि उसको हाइड्रोसिफिलिस है। तो कैसे वो ऑब्जर्व करेगी? HS एग्जाम MSc नर्सिंग 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सनकैन आई, ऑप्शन बी हाई पैचेज श्रिल क्राई, ऑप्शन सी टेंस एंटीरियर बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, ऑप्शन डी इंक्रीज हेड सर्कमपेस। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये तो बाद में चीजें देखी जाएगी, सबसे पहले पता चलेगा कि सिर का साइज है वो बड़ा हो गया। आंसर डी है, सबसे पहले यही पता चलता है, बाकी वाली चीजें बाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ पेरेंट एन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। बच्चा हार्ट डिजीज से ग्रसित है और उनके पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन शिकायत कौन सी है? ये नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्लो ग्रोथ इन हाइट ज्ञान, डिलेड डेवलपमेंट और डेफिशिएंसी इन फीडिंग, ऑप्शन सी रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये चीजें तो ज्यादा उनके पेरेंट्स को पता होती नहीं है, बट ये जरूर डिफिकल्टी इन फीडिंग ये उनको पता होता है और सबसे कॉमन यही शिकायत रहती है। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज एन साइनोटिक डिफेक्ट? RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड असाइनोटिक
डिफेक्ट। तो इसमें असाइनोटिक डिजीज को बताना है कौन सी है। ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, ऑप्शन बी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन सी ट्रनकस अट्रेसियसिस, प्लेनेट डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो इसका आंसर है असाइनोटिक होता है इसमें पीडीए। आंसर डी है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, पीडीए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, एएसडी वीएसडी और पीडीए ये असाइनोटिक है। टॉफ टीडी और टीए ये साइनोटिक डिजीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द नर्स कैन एक्सपेक्ट दैट ए नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट विल डबल इन। बच्चे का वजन नॉर्मली डबल कब हो जाता है? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। तो इसमें वैसे तो ये 5 मंथ में होता, बट यहाँ पे नियर बाई के हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, 6 मंथ में मानते हैं। वैसे तो ये 5 मंथ माना जाता है, बट इसमें नियर बाई के हिसाब से 6 मंथ को माना जाएगा। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए स्कूल नर्स सस्पेक्टेड दैट ए चाइल्ड वाज एक्यूट ग्लूमेरुलोनेफ्रोटाइटिस। Which of the following fact is most closely associated with is disease? ये किस बीमारी से संबंधित है? तो उसको बताना। अपन देखते हैं ऑप्शन। He had pneumonia on 1 month ago. ऑप्शन बी he was bitten by a poisonous spider. ठीक है, कोई मकड़ी ने काट लिया। ऑप्शन सी he is recovering from gastrointestinal. Option D he is a streptococcal infection 2 week ago. तो नेफ्रोग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस का इसका आंसर डी है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से ये चीज होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल हाइट ऑफ ए हेल्थी न्यूबॉर्न एट बर्थ इज। ये बीएसएफ एग्जाम स्टाफ नर्स 2014 में आया क्वेश्चन। तो बच्चे के जन्म के समय कितनी हाइट होती है? तो बच्चे की हाइट होती है लगभग 48 से लगा करके 52 सेंटीमीटर। तो उसको देख लो कि इसका आंसर हो जाएगा 18 से 20 इंच में। आंसर बी है, ये है सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन हो गए पूरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, और आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे साथ।